जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छागन टाइगर चंपा सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज अख्तर और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन पिछले 4-5 दिनों से झारखंड ही क्या भारतीय राजनीति में कहीं न कहीं अपना स्थान बना चुके हैं। उन पर दिन दिन भर कई ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं, वीलॉग्स आ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की तमाम अखबारों में उनकी चर्चा है और उनके बगावत की चर्चा है। चंपई सोरेन जब अचानक उनके बारे में यह समाचार प्राप्त हुआ कि वो दिल्ली जा सकते हैं, आपने देखा कि वो इनकार कर रहे थे कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो देखिए आपके सामने खड़ा हूँ। उसके बाद फिर अचानक वो कोलकाता पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ से दिल्ली पहुँच जाते हैं और दिल्ली में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप क्या करने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि निजी काम से आए हैं, बेटी से मिलने आए हैं। उसके बाद फिर चर्चा होती है कि कई विधायक जाएंगे दिल्ली और वो अमित शाह से मिलेंगे, बहुत सारी चर्चाएं हुई और ऐसा लगा कि उनको किसी ने उकसा करके दिल्ली भेज दिया। लेकिन तभी एक ज़बरदस्त घटनाक्रम होता है और एक्स पर एक ज़बरदस्त बड़ा सा जो पत्र है वो जारी हो जाता है। जब वो पत्र जारी हुआ तो सब कुछ बदल गया। चंपई सोरेन का पूरा दर्द जान लिया लोगों ने कि आखिर उनका दर्द क्या है। दर्द यही है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया, अभी कुछ दिन उनको रखा जा सकता था और बाकी चीज़ें और भी उन्होंने कही हैं। लेकिन उन्होंने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही कि वो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं, इस तरह के नहीं हैं वो। लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी ये बताई कि एक मुकाम आ गया है कि अब 3 रास्ते उनके सामने हैं। पहला रास्ता ये कि वो संन्यास ले लें, जो कि एक संभव होता नहीं है। एक राजनीतिक व्यक्ति कभी संन्यास नहीं ले सकता है। जीतन राम मांझी को आपने देख लिया और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक है, जो चुनाव लड़ता है, वो संन्यास नहीं ले सकता है। ये परम सत्य, स्थापित सत्य है। दूसरा रास्ता ये है कि अपना संगठन बनाए, अपनी पार्टी बनाए। ये भी अभी बहुत मुश्किल काम है। चुनाव सामने है और अभी संगठन बनाना, पार्टी बनाना और फिर उसको रजिस्ट्रेशन कराना वगैरह वगैरह एक लंबा रास्ता है। और जिस एज में चंपई सोरेन हैं उनके लिए तो और भी मुश्किल है। और तीसरा रास्ता तो वही है जिसके बारे में शक भी है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी सारी बातचीत हो गई है, सारा पटकथा सारी लिखी जा चुकी है। ये ठीक है कि विधायकों ने पहले उनसे वादा किया होगा और फिर बाद में सब अपने अपना रास्ते चले गए, मुकर गए। मुख्यमंत्री आवास में आकर के उन्होंने जो कहा है वो भी आपने सुन लिया है। वो भी उनका स्टैंड है। आप इस पूरे प्रकरण में किसी को भी सही और गलत नहीं ठहरा सकते। सभी राजनीति के बिसात के मोहरे हैं। सभी का मकसद कुर्सी की प्राप्ति, पद की प्राप्ति, ताकत की प्राप्ति और इसी ताकत के सहारे ये कह सकते हैं कि हम समाज के लोगों को, अपने लोगों की कल्याण की बात करेंगे, अपने क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। लेकिन पावर सभी चाहते हैं और सभी को चाहिए, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। शायद इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो चंपई सोरेन की इस बगावत को भी इसी दृष्टि से देखते हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उनको भी हक है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको इस काबिल नहीं समझा। बीजेपी में बनना चाहते होंगे वो, हो सकता है उसका कमिटमेंट भी बीजेपी से मिला हो उनको। लेकिन बीजेपी में भी बहुत सारे दावेदार मुख्यमंत्री पद के बैठे हुए हैं जिनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा कि कोई नया व्यक्ति बाहर से आए और आकर के मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए। शायद यही वजह है कि कुछ डिले हो रही है या बीजेपी से उस तरह का रिस्पांस आपको दिखाई नहीं दे रहा। और चंपई सोरेन भी अब अपना ताकत जो है लोगों को दिखा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनके भीड़ जमा हो रही है, रात में भी लोग उनके सामने हैं। तो धीरे धीरे अब चंपई सोरेन अब दोनों तरफ टग ऑफ वार सिचुएशन में है। चंपई सोरेन अपनी शक्ति दिखा रहे हैं कि देख लें भतीजे जी और हमको मना के ले जाएं, ठीक है हम मान जाएंगे, हो सकता है मान जाए। और बीजेपी को भी ये दिखा सकते हैं, चंपई सोरेन दिखाना चाह रहे होंगे कि देख लो भाई हमारी शक्ति है, तुम जो कह रहे थे कि हम अब उस तरह के नहीं हैं, ये कुछ फर्क डाल पाएं। तो ये राजनीति है और राजनीतिक बिसात पर इस तरह की चीज़ें चली जाती हैं। अब ये सवाल ये है कि अब चंपई सोरेन आगे क्या करते हैं।
जो अब तक के खबरों में एनालिसिस में बड़े बड़े लोगों ने एनालिसिस किया है इस विषय पर, सबका यही आकलन है कि चंपई सोरेन बहुत सोच समझ करके अपना उन्होंने दांव खेला है। और एक व्यक्ति जब अपना दांव खेलता है या जो तीर अपने तरकश से निकाल के चला देता है, तब फिर उसको इस बात की परवाह नहीं रहती है कि उसका क्या होगा। इंतजार कीजिए, राजनीति के इस चौसर में अब आगे कौन किस तरह की चालें चलेगा, ये अब देखने वाली बात है। आपने देख लिया, किसी को भी राजनीतिक पद का लालच देके इस प्रदेश में तोड़ा जा सकता है। गुरुजी की बहू भी बीजेपी में ज्वाइन कर चुकी हैं, बहुत कुछ हो चुका है। कौन जाएगा कौन रहेगा ये सब अभी वक्त के समय के गर्भ में है, धीरे धीरे परतें खुलेगी। लेकिन चंपई सोरेन धीरे धीरे खुल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज उन्होंने क्या कहा है। कोल्हान टाइगर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंपई सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले दिल्ली तो हम निजी काम में गया है ना, और उस बीच में हमने अपना पोस्ट करके अपना जो सोच पूरा देश हमारा सोच को देख लिया है, उसी पर हम कायम है। बहुत जगह इसी तरह रुकते रुकते आ रहा था, घोड़ा काफ़ी शंका थे, वहाँ भी हम रुके। हमारा जो 3 गो ये है, कहीं लिखे है सन्नास हम बनेंगे या संगठन को बनाएंगे, या उसी रास्ते में अगर अच्छा दोस्त मिलेगा तो हम दोस्ती करेंगे। अपने स्टैंड पर कायम है, अपना स्टेप पर कायम है। अभी तक पत्ता नहीं खुल पाया है अभी तक कहीं कि आगे क्या करना है, समय लगेगा। नहीं, हम तो 3 जुलाई को ही हम अपना बोल दिया कि हमारा नया अध्याय शुरू होगा। नया अध्याय में हमारा 3 को प्रमुख हमने रखे हैं। हम सोचे थे संन्यास लेंगे, लेकिन इस हमारा समर्थक निश्चित तौर उनका पर लोगों का प्यार बहुत ज्यादा उन है। प्यार इनका प्यार है, इसीलिए शायद उस चैप्टर क्लोज होगा, संगठन की ओर बढ़ेगा। उसके साथ साथ देखेंगे और कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा। जेमे वक्त तो कोई फोन आया था क्या? नहीं, हमसे कोई बात नहीं किया, गुरु जी से भी बात नहीं? नहीं, किसी से बात नहीं हुआ हमारा। जनता का सेवा करना है, जनता के बीच रहना। हमने पहले भी हमारा यहाँ इस धरती पर, झारखंड धरती पर स्टूडेंट लाइफ से ही हम संघर्ष किया है। झारखंड आंदोलन में शरीक हुआ है दिशम गुरु शिव सोरेन के नेतृत्व में। लंबा समय उनके साथ हमने, लेकिन अभी वो स्थिति में नहीं है मेरा दर्द को समझ सके। इसीलिए हमारा पहले हम सोचे थे हम सोना ले लेंगे, बैठ जाएंगे, लेकिन हजार कार्यकर्ता रोड में आ गया है। लोग तो 6 बजे से इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का। और इसीलिए हम सेवा में लगेंगे। कल कोल्हान से हजारों लोग आएंगे। देखिए, अभी हम किसी को बुलाया नहीं है, इतना है कि आज आएगा, सबको पता है। शायद आप लोग को भी पता होगा कि हमारा आ जाने का है। और ऐसे भी हम जहाँ जब भी आते हैं हमारे घर में तो हजार आदमी सुबह आते हैं, बिना बुलाने से आता है। आपके जितने अनुज थे या और हमने यहाँ मजदूर आंदोलन ऐतिहासिक जीत हासिल किया है। बड़ा कंपनी में भी 4000 से ज़्यादा मजदूर को हमने स्थायी नौकरी
यूसीएल में अलग, तुरामडी में अलग, मोहल्डी माइस में अलग, नरवा माइस में अलग, जादूगोड़ा यूसीएल में अलग, HCL वगैरह में बहुत आदमी को न्याय दिलाया, फिर भाग जाता मैं सब। उसके बाद जितना यहाँ 1500 छोटे बड़े उद्योग में भी हमने बहुत मजदूर को अपना स्थायी नौकरी, मिनिमम वेज लागू करने का हमारा आंदोलन के जीते। उसका भी झारखंड आंदोलन को भी हम सक्रिय रूप से नोटिस दिया। इसीलिए हमारा नया अध्याय है और नया अध्याय में हमारा चैप्टर बनते जाएगा। हमने बड़ा अपना सोच, अपना विचार बड़ा खोल करके हम रखा है। कल तक हम देखते हैं क्या और हमारा विचार हुआ। 3 में 1 तो क्लियर हो गया कि भाई संन्यास नहीं लेना है। कार्यकर्ता के इनका कार्यकर्ताओं का प्यार है, इसलिए संन्यास नहीं लेंगे, बाकी बच गया। हमने किसी को धोखा नहीं देने का काम करेंगे। इस संघर्ष में हमने बड़ा उतार चढ़ाव हम देखा है। कभी हमारा मन छोटा नहीं किया है। इसीलिए आज हमारा कार्यकर्ता हजारों की संख्या में बोड़ागुड़म भी था। वहाँ का आप लोग का पत्रकार साथी लोग देखे हैं। फिर गढ़चिल्ला में भी था, रास्ता इसी तरह से। हम जब यहाँ से फ़ोन में आते तो हम लोग बोलता है यहाँ पर है, हम लोग क्या है, आप आ रहे इसीलिए है। हम लोग बहुत इंतजार कर रहा था लोग दादा का कि दादा किसी बिना मिले जाएंगे ही नहीं, इतना लोगों का प्यार है आपके प्रति। चलिए आप सबको धन्यवाद। मेरा जितना ही हमारा साथ जुड़ा हुआ वर्षों से है, मेरा कार्यकर्ता साथी, नेतागण, मेरा पूरा विश्वास है वो हमको आगे का जो भी कदम हम बढ़ाएंगे मेरा साथ रहेंगे। मतलब मनीष संडी हैं? ये लोग का यही है, एक ठो है। अब हमने आईना की तरफ बता दिया, उसमें सवाल करने का क्या जरूरत है? सही बात। आपको कंफ्यूज है क्या? जब हम ये कर दिया है कि हमने जब पहला हमारा था कि हम घर में बैठेंगे, जब कार्यकर्ता इनका जिस कार्यकर्ता के साथ हम झारखंड प्रदेश में हर क्षेत्र में हम नेतृत्व करके आगे बढ़ा है, उनका सोच, उनका भावना को हम सम्मान देते हैं। इसलिए हमारा चैप्टर नया अध्याय हमने, आप तो सीख लीजिए, नया अध्याय है, चैप्टर बनते जाता है। तो चंपई सोरेन अब अपने सुर बदल रहे हैं, अब उनकी बात खुल के सामने आ रही है। आपने एक बात गौर की होगी, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनने से पहले भी मंत्री थे, लेकिन जब वो बाइट देते थे तो उनकी आवाज समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो मंच से वो दहाड़ चंपई सोरेन ने दी कि मजा आ गया, लगा कि हाँ कोई बोल रहा है, रोर है, वाकई ये कुल्हान टाइगर का रोर है। और आज फिर 2-3 दिनों से उनके सुर जरा मध्यम पड़ गए थे। बुजुर्ग हैं, एक उम्र हो गई है, लेकिन अब फिर से स्टार्ट ले रहा है टाइगर पहले बैठता है, उसका कुछ नाम होता है, आगे खड़ा होता है, उसका कुछ नाम होता है, लेकिन कुछ भी नाम रख दिया जाए, टाइगर ही होता है। अभी टाइगर में बहुत दमखम बाकी है, इसलिए आगे 2-3 दिनों में ही इसका खुलासा होगा कि टाइगर वापस अपने घर जाएगा या फिर किसी और के घर। नमस्कार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।